हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RKP एजुकेशन अड्डा पे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे के पिछली बार पूछे गए थे प्रतियोगिता परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक ताज़ा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि संतृप्त खारे जल में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है खारे जल का अधिक घनत्व के कारण तैरता रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। और एक आता है स्तनधारी और पंछी। स्तनधारी और पंछी, इसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और एक सरीसृप और उभयचर में 3 कक्ष होते हैं। सरीसृप और उभयचर में 3 कक्ष होते हैं। और एक अपवाद आता है, अपवाद में मगरमच्छ आते हैं। मगरमच्छ, इसमें 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? तो तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। और तीव्रता के कारण कम दूर या अधिक दूर जाता है। ठीक है, और एक आता है तारत्व। ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। और इसके कारण मोटा या पतला, इसके कारण आवाज़ मोटा पतला सुनाई देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये आपसे पूछे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये एक सदिश राशि है। और आपसे पूछे कि विद्युतीय विभव या चुंबकीय विभव, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, लिखावट अच्छा नहीं है इसलिए कि उंगली से मोबाइल पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का निर्माण ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है CA2OCl2Cl। और ये क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस से बाढ़ के पानी को शुद्ध किया जाता है। क्लोरीन गैस से बाढ़ के पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को कोरस्वादी अभिग्राहक कहते हैं, ठीक है। और एक आता है घ्राण अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, ये सूंघने वाला अभिग्राहक है, ये सूंघने वाला अभिग्राहक है, ठीक है। घ्राण अभिग्राहक ये सूंघने वाला अभिग्राहक है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत किसका बना होता है? तो रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत क्यूटीन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म यह एक जीवाणु है, ठीक है। और इस जीवाणु के कारण जल जनित रोग होता है, जल जनित रोग होता है, जल जनित रोग होता है। और यह मानव से अपशिष्ट से प्रदूषण है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डीवार है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक डीवार है। और आपसे पूछे एक कि थर्मस फ्लास्क ये किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम लागू होता है, किरचॉफ का नियम लागू होता है, थर्मस फ्लास्क को किरचॉफ का नियम लागू होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके हैं, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में जब वृद्धि होता है तो क्वथनांक को बढ़ा देता है, ठीक है, इसलिए तेजी से पक जाता है। और ये प्रेशर मानी दाब होता है, प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब होता है। अगर दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, तो वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाती है, तो वाष्पीकरण की दर
दर धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। अगला क्वेश्चन, यदि साबुन के एक बुलबुले को के ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या में क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। और आपसे पूछेगा साबुन एक कैसा चालक है? तो साबुन एक खोखला चालक है, खोखला चालक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, ये हो जाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को मोसले ने वर्गीकृत किया था। ठीक है, ये मोसले ये 1913 में ज्ञात किए थे और इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थे, 114 थे। ठीक है, और एक होता है अगर आपसे पूछे कि डोबेराइनर और न्यूलैंड, डोबेराइनर न्यूलैंड और मेडलीफ ये परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। ये परमाणु भार के आधार पर सजाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। पारा किसका आयशक है? तो पारा सिनेबोर का आयशक है। पारा सिनेबोर का आयशक है, जिसका सूत्र होता है HGS होता है। ठीक, और आपसे पूछे कि बॉक्साइड ये एल्युमिनियम का आयशक है। बॉक्साइड इसका सूत्र होता है Al2O3। ये एल्युमिनियम का आयशक है, एल्यूमिनियम का आयशक है बॉक्साइड। और सिनेबार सबसे अच्छा चालक है। ये सिनेबार जो है ना, सिनेबार सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो इसका एक आंसर है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, और ये जो है ना, ऑक्सिन हार्मोन के कारण ये फसल को गिरने से बचाता है, बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके हैं,
ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था, केपलर। और एक आपसे पूछे कि कोपरनिकस 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 ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो समाप्त करते हैं। इतना ही क्वेश्चन आए थे 15। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है।